नमस्कार, आप देख रहे हैं काशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। कुर्मी समाज अपनी अनुसूचित जनजाति की मांग को लेकर आंदोलन करता आ रहा है। अपने ऐतिहासिक दावे के आधार पर उनका कहना है कि आजादी के बाद इस दर्जे से वंचित कर दिया गया है, जबकि आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। जेएमएम का कहना है कि कोई भी समाज अपनी मांग के रखने के लिए स्वतंत्र है और इसके साथ ही एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि सुदेश महतो लगातार कुर्सी पर बैठे रहे लेकिन कुर्मी समाज के लिए कुछ नहीं किया। इधर कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना और अपनी बातों को रखने का सभी को अधिकार है। फिलहाल पार्टी की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। समाज स्वतंत्र है आंदोलन करने के लिए, मांगे रखनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत पुरानी मांग है, बहुत ही पुरानी। 17 साल भाजपा का शासनकाल इस राज्य में रहा। क्या कुछ हुआ उस समय? कुर्मी समाज के अपने आप का बड़ा नेता कहलाने वाले सुदेश महतो जी लगातार उस सरकार के स्टीयरिंग पर बैठे हुए थे। पूरा रिमोट कंट्रोल लेके चलते थे वो सरकार का। क्यों नहीं उस समय ये मांग पूरी हो पाई? केंद्र में भी सरकार थी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार, अपनी बातों को रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है और तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होता है। और हमें लगता है कि ये अभी कोई निर्णय अभी इस बात पे हुआ नहीं है, तो आगे भी जो भी आंदोलन चल रहा है स्वाभाविक तौर पे उस आंदोलन पर पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय फिर हम पब्लिक डोमेन में लेके आए। कुर्मी जो है आदिवासी नहीं हो सकते हैं। कुर्मी को मैंने बताया था कि आदिवासियों का हक वो कभी किसी कीमत पे नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने आदिवासी विरोधी आज ही नहीं, निशा भगत को ये कुर्मी और कुर्मी जो पूछ रहे हैं कि भगत हो तो आदिवासी हो कि नहीं, इसका प्रमाण दो, तो मुझे लगता है कि प्रमाण देने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रमाण दे। तो आपने देखा कि अब कुर्मी समाज अपनी अनुसूचित जनजाति की मांग को लेकर आंदोलन करने की बातें कह रहा है और अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक बार आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं, संवाददाता वहां से राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, कुर्मी समाज का ये कोई नया मांग नहीं है। निशा भगत से भी पिछले दिनों आपकी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी ये कहा कि कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ये जरूर मान रहा है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी बातों को रखने का सभी को अधिकार है, लेकिन सत्ता में तो वही है, वो भी तो इस बारे में सोच सकते हैं। उल्टा उन्होंने सुदेश महतो पर ही इस मामले पर निशाना साधा है। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से देखेंगे कुर्मी समाज कई सालों से संघर्ष करते आ रहा है और उसकी मांग है कि उसे एसटी यानी जनजाति वर्ग का दर्जा दिया जाए। हालांकि वर्तमान समय में राज्य में कुर्मी समाज जो है ओबीसी में आता है, लेकिन उसकी जो जमीन है वो सीएनटी एक्ट में आती है। तो दो चीजें आप देख सकती हैं कि दो तरह के नियम राज्य में लागू हैं। पहली बात तो उन्हें ओबीसी मानती है राज्य सरकार, और जो उनकी जमीन है वो सीएनटी एक्ट के तहत मानती है। जो आदिवासियों की जमीन जिस एक्ट के तहत आती है उसी एक्ट के तहत कुर्मी समाज के जमीन को माना जाता है। हालांकि अब इसमें कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते दिनों जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और कुर्मी समाज के नेताओं ने निर्णय लिया है कि बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 स्टेट में सबसे अधिक कुर्मी समुदाय है और तीनों स्टेट में आने वाले समय में बंद बुलाया जाएगा और आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। तो कह सकते हैं कि बड़ा निर्णय लिया गया जंतर मंतर पे धरना के दौरान। वहीं इससे पहले आप देखेंगे तो रेल रोको आंदोलन भी कुर्मी समाज की ओर से किया गया था। लेकिन जो सत्ता में दल है बीजेपी की, अगर हम बात कर ले तो कुर्मी को एसटी का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर कुछ भी बयान देने से साफ तौर से बचती नजर आ रही है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जेएमएम और कांग्रेस भी गोल मटोल जवाब दे रही है। जेएमएम सीधे आंसू पर सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी पे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर फिलहाल बचते नजर आ रही है। लेकिन वहीं आदिवासियों के जो अलग अलग संगठन हैं उनका कहना है कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं था और उनका हम विरोध तब तक करेंगे जब तक उन्हें
उनका मांग होगा कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। हालांकि कल अलग अलग संगठनों की ओर से बाइक रैली भी निकाली गई थी इसके विरोध में कि कुर्मी समाज को आदिवासी समाज से नहीं जोड़ा जाए। तो हम कह सकते हैं कि विरोध भी जारी है और कुर्मी समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहा है। हालांकि लोकतंत्र है, प्रदर्शन करना, अपनी मांग रखना जायज है, लेकिन अभी जो निकल कर सिनेरियो सामने आ रहा है झारखंड में, दोनों तरफ विरोधाभास है। जो आदिवासी समुदाय है वो एसटी के दर्जा के खिलाफ है, लेकिन जो कुर्मी समाज है वो आदिवासी और एसटी का दर्जा मांग रहा है। अब देखना होगा कि जब दो समुदाय आमने सामने हैं, इसके बीच का हल कैसे सरकार निकालती है, क्योंकि काफी लंबे अरसे से कुर्मी समाज एसटी में शामिल होने की गुहार सरकार और जो भी संवैधानिक बिल्कुल राहुल, देखिए आप भी ये जान रहे हैं कि ये इनकी कोई नई मांग नहीं है। चुनाव के वक्त भी इन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा था। हर वो तरीका इन्होंने अपनाने की कोशिश की, वो चाहे राज्य सरकार से गुहार की बात हो या केंद्र सरकार से गुहार की बात हो, जंतर मंतर तक ये गए थे। लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति है झारखंड में, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी जिक्र होता है, डेमोग्राफी की भी बातें कही जाती हैं और एसटी वर्ग की तो विशेष तौर पर बातचीत होती है। अब ऐसे में जो कुर्मी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि उन्होंने वो हर तरीका अपना लिया है अपनी बातों को सामने रखने का। आगे क्या उनके आंदोलन की तैयारी है, इस पर कुछ जानकारियां राहुल? देखिए, अगर आगे की तैयारी की बात करें तो आगे जो उन्होंने रणनीति बनाई है, जंतर मंतर पर जो समाज के लोग जुटे और प्रदर्शन किए, वहां पे रणनीति बनी कि 3 राज्यों में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, राज्य में बंद का आह्वान बुलाया जाएगा। हालांकि तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार हर साल, पिछली साल आप देखेंगे तो रेल रोको आंदोलन की तैयारी की गई थी। रेल रोको आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया था कुर्मी समाज ने, और अब जंतर मंतर में आंदोलन करने के बाद झारखंड, बिहार और बंगाल में बंद बुलाने का आह्वान कुर्मी समाज ने किया है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी समाज की ओर से करना बाकी है, लेकिन अब देखना होगा कि इनका संघर्ष कितना बड़ा होता है। क्योंकि अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में कुर्मी समुदाय से ही जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार आते हैं, उसके अलावा भी कई बड़े नेता हैं जो कुर्मी समाज से जुड़े हुए हैं। झारखंड में भी आप देख लें तो आसू से जो सुदेश महतो हैं, सुप्रीमो हैं, जयराम महतो जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं, वो भी कुर्मी समाज से जुड़े हैं। तो अब देखना होगा कि ये लोग इस मांग को कैसे आगे बढ़ाते हैं। हालांकि आदिवासी समुदाय एसटी में शामिल करने को लेकर कुर्मी का लगातार विरोध कर रहा है। बिल्कुल राहुल, देखिए आपने भी जिक्र किया सुदेश महतो का, जयराम महतो का। ये वो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने एसटी वर्ग के लिए, कुर्मी समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कहा था चुनाव के वक्त कि इनके लिए लगातार काम करते नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी, जेएमएम की तरफ से भी ये सवाल खड़े किए गए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए। तो क्या लगता है कि क्या ये जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं, इनकी आवाजों को बुलंद कर पाएंगे आने वाले समय में? क्या इनका समर्थन मिल पाएगा कि ये विषय भी बस राजनीतिक लहजे से समझ आ पाएगा? देखिए, टीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार ही किसी भी समाज को, किसी भी जाति को उसे उस वर्ग में शामिल किया जाता है। हालांकि 1991 के टीआरआई रिपोर्ट का जिक्र लगातार जो है करते नजर आ रहे हैं कुर्मी समुदाय के लोग, और उसी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि आज़ादी से पहले जो कुर्मी समाज था वो एसटी में था, लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें अलग कर दिया गया और ओबीसी का दर्जा दिया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो टीआरआई की रिपोर्ट देखने के बाद ही सरकारें तय कर पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इस चीज को लेकर एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा लगातार कुर्मी समाज तय करते रहा है, और अब प्रश्न चिन्ह इसलिए भी कुर्मी समाज के नेताओं पे उठता रहा है कि आप देखेंगे कि सुदेश महतो भी राज्य में उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहे। उसके अलावा अभी भी विधानसभा में उनका एक सदस्य है, लेकिन कभी भी विधानसभा के अंदर या बाहर कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की आवाज बुलंद नहीं करते नजर आते हैं उनके नेता। उसके अलावा जयराम महतो तो आंदोलन और 1932 आधारित खतियान नीति की लगातार बात करते हैं, लेकिन अपने समाज को एसटी का दर्जा दिलाने की बात कभी करते नजर नहीं आते हैं। लेकिन उनका समाज संघर्षरत है। हालांकि संघर्ष कितना रंग लाएगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सरकार अभी किसी भी मूड में नहीं दिखाई दे रही है कि कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिया जाए। जी बिल्कुल राहुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे